सो हेलो एवरीवन, टुडे जेस का है। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डिबाउंस। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है हमें। बेसिकली हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या है और डिबाउंस क्या है हम देखते हैं, और हम बाद में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फंक्शन होगा जहाँ पे टी मिली सेकेंड, टी के अंदर कुछ मिली सेकेंड होगा, जो कि क्या करेगा, रिटर्न अ डिवाउंस्ड वर्जन ऑफ दैट फंक्शन। अ डिवाउंस्ड फंक्शन इज अ फंक्शन हुज एग्जीक्यूशन इज डिलेड बाय टी मिली सेकेंड। ठीक है। सो डिवाउंस फंक्शन क्या बोलता है, एक एग्जीक्यूशन होगा जो कि टी मिली सेकेंड तक डिले होगा, हुज एग्जीक्यूशन इज कैंसल इफ इट इज कॉल्ड अगेन विद इन दैट विंडो ऑफ टाइम। ठीक है। द डिबाउंस फंक्शन इज ऑल्सो रिसीव द पास पैरामीटर। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्या बोल रहा है। फॉर एग्जांपल, टी कॉल हुआ 50 मिली सेकेंड पे। अगर फॉर लेट टी इक्वल टू 50 मिली सेकेंड एंड द फंक्शन वाज कॉल्ड 30, 60 एंड 100, तो क्या होगा यहाँ पे, द फर्स्ट टू फंक्शन विल बी कैंसल्ड एंड द थर्ड फंक्शन वुड बी एग्जीक्यूटेड एट 150 मिली सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन देख के मत घबराओ, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल दिया गया है हमें। यहाँ पे हमने कंसोल में डिबगिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 100 मिली सेकेंड हमने टाइमिंग दिया है। सो 100 मिली सेकेंड के अंदर हम जितना बार भी कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा अनटिल अनलिस वो लास्ट ऑपरेशन हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन में क्या था, 100 मिली सेकेंड। सो वो लास्ट एग्जीक्यूशन को ही रन किया। ये पहले जितने भी हम कंसोल डॉट लॉग अगर हम लिखेंगे सब कैंसिल होते जाएंगे, वो लास्ट वाला जो ही रन होगा। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने कभी वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह या फिर वेबसाइट अगर आपने देखा होगा, जैसे कोई भी शॉपिंग वेबसाइट, मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे या अमेजोन। सो वहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखना क्या होता है। जब भी मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करूँ जैसे मोबाइल, तो वो क्या करेगा, वो बैकएंड में अपना, ओके मोबाइल का स्पेलिंग तो गलत है, तो वो क्या करेगा, मोबाइल जो है वो कीवर्ड वो वेट करेगा। जब तक वो वेट करेगा, जैसे वो एक के बाद एक को रिकमेंडेशन नहीं देगा, उसे पता नहीं चलेगा कि मैं एम के बाद क्या लिखने वाला हूँ, ओ के बाद क्या लिखने वाला हूँ, बी के बाद क्या लिखने वाला हूँ। अनटिल अनलेस वो देखेगा कि ये मोबाइल लिखने वाला है, तब भी जाके वो हमें रेस्पॉन्स देगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जब हमें एपीआई को हिट करना होता है, जब हमें एपीआई को हिट करना होता है और कोई भी वेबसाइट में जब वो डेटा रिट्राइव होके आता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, जो पास्ट एपीआई रेस्पॉन्स है हमें उसे कैंसिल आउट करना पड़ता है। उस जगह पे हमें डिबगिंग डिबाउंस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है। सो जैसे ये इनपुट इमेज में हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ब्लू रन किया। ठीक है। सो ब्लू रन करने के बाद सिंपल ग्रीन रन किया। सो ग्रीन को उसने पहले एग्जीक्यूट करवा रहा है, क्योंकि ग्रीन उसके बाद रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट पिंक कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। सो पिंक कलर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जो लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, लास्ट एलिमेंट पिंक है, जो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो ये कंसिडर नहीं करे क्योंकि इसके बाद अभी ब्लू है डायरेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे ब्लू एज ए लास्ट एलिमेंट कंसिडर होगा और ब्लू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब भी हम कोई भी एपीआई को हिट करते हैं, जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं, हम ऐसा तो ट्राई नहीं करेंगे कि यूजर एक क्लिक किया देन वो एक ही बार रन होगा। जब वो मल्टीपल क्लिक करेगा तो मल्टीपल एपीआई रन होगा, वैसे तो डिबगिंग टाइम बहुत हाई हो जाएगा। सो उसके लिए क्या करते डेवलपर्स, जो पास्ट एपीआई है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बार हिट किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर मैंने एग्जांपल उसे एक बार हिट किया कैंसिल हो जाएगा, दो बार हिट किया कैंसिल हो जाएगा, तीन बार हिट किया कैंसिल हो जाएगा, चार बार हिट किया कैंसिल हो जाएगा। बट मैं जब उसको लास्ट टाइम हिट करूंगा, जब मुझे उसको आउटपुट दिखाना है, देन वो क्या करेगा, वो 5 को ही कंसिडर करेगा और जो रेस्ट 1 2 3 4 इन सबको कैंसिल आउट कर देगा। सो डिबाउंस फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट जो लास्ट रेस्पॉन्स है उसको ही वो कंसिडर करके
वो कौन मतलब जो प्रिंट करवाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। सो हमें क्या बोला है, इसे विदाउट डॉट डिबाउंस फंक्शन से हमें रन करवाना है। सो सबसे पहले तो हमें इसे डिले करवाना है, तो डिले करने के लिए हमें क्या करना यूज करना पड़ता है, सबको पता है, सेट टाइम आउट फंक्शन, जो कि हम लास्ट कुछ वीडियो से देखते आ रहे हैं। सो सेट टाइम आउट फंक्शन मैंने यूज करूंगा जिसके अंदर मैं एक ओके एक एरो फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा जिसके अंदर मैं सिंपली फंक्शन और रेस्ट ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे फंक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर दूंगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ रेटर क्या करते हैं, जितने भी n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वो ले सकते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस पे जो भी फंक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा, मुझे अब इसमें टाइम जो कि है उसे अब पास करना है, टी एज ए मिली सेकेंड। टी के अंदर कुछ भी मिली सेकेंड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, 100, 200 एटसेट्रा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सेट टाइम आउट को मैं काम करता हूँ, अब मुझे इसे कैंसल आउट भी करना है, कब तक, टी मिली सेकेंड तक, ठीक है। टी का जो लास्ट ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, तो मुझे क्या करना है, अभी सिंपली एक मैं चाहूँ तो इसे एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकता हूँ, जिसमें टाइम हमको कोई वेरिएबल में यहाँ पे लेट कॉन्स्ट लिख लेते हैं, ओके, कॉन्स्ट नहीं, वेरिएबल लिख लेते हैं, एक ग्लोबल फंक्शन, ओके। सो अब मुझे क्या करना, अब इससे मुझे टाइम को कैंसिल करना है, कब, जो टी है। अब टी को कैंसिल करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, एक क्लियर टाइम आउट फंक्शन कॉल करूंगा। सो क्लियर टाइम आउट क्या करेगा, बेसिकली ये टाइम को कैंसिल करेगा, टाइम के अंदर जितने भी टी है उसको कैंसिल करेगा। अब फंक्शन डॉट आर्ग्यूमेंट में ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो लास्ट जो कॉल है उसको ही वो कंसिडर करेगा, तो मैं सिंपली इसे पास कर दूंगा टाइम। और मैं क्या करूंगा, ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइम है, आप चाहे तो इससे बाहर भी मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो बाहर करने से क्या होगा कि एक ही बार कॉल करेगा, और मैं चाहे तो इससे अंदर भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ये बार बार कॉल करेगा, तो एक बेटर वे है कि आप इसे बाहर ही, मैं इसे लेट ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये इसे ग्लोबल फंक्शन, ये बाहर ही हम इसे फंक्शन के बाहर ही हम इसे मीन्स इनिशियलाइज करना एक अच्छा मेथड होगा, ठीक है। सो मैं सिंपल इसे टाइम इक्वल टू सेट टाइम आउट के अंदर इसे कॉल कर देता हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगा, रन करके देखता हूँ, देखते हैं अपने वेबसाइट मीन जो कोड है वो रन होता है कि नहीं। सो लेट वेट फॉर द सेकेंड, ओके ओके, ये यस, ये एक्सेप्ट हो गया। सो इसे अब सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। सो लीड कोड का एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो ये मिली सेकेंड है, 15 मिली सेकेंड है, अगर आप इसे रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप सिंपली इसे फिर से सबमिट कर दो, ये फिर से सबमिट हो जाए तो ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बन जाता है। सो काफ़ी टाइम तो काफ़ी बार इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि आप अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। सो उसका सिंपली आंसर होगा, देखिए, अब मैं लास्ट टाइम मैंने बीट किया था 60 आई थिंक 80 समथिंग को, अब मैंने बीट किया 93 मतलब इन सेकंड को। सो अब मैं फिर से सबमिट कर लेता हूँ, आप इसे चेक कीजिए, 50 मिली सेकेंड पे 93.47% हुआ है। फिर से अब मैं इसे सबमिट करता हूँ, देन ये फिर से टाइम कम हो जाएगा, होप से टाइम कम हो जाना चाहिए, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी, वो एनालाइज कर रहा है, सबमिट हो रहा है, ओके ओके। सो अब ये टाइम बढ़ गया। सो यस, किस टाइम पे ये एक्सेप्ट कर जाता है, किस टाइम पे ये नहीं करता, इट्स डिपेंड, पर कोड में हमने कुछ चेंज नहीं किया। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आंसर भी आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं